अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। वेलकम करते हैं हम अपने इस चैनल में आपको। ये देखिए जी, आज हम भुट्टा उबालने का तरीका आपके साथ शेयर करने लगे हैं। जिस तरीके से हम बनाते हैं, गाँव में उबालते हैं इनको, छलियों को। हमारे यहाँ इनको छलियाँ ही कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए जी, छलियों को उबाल के तो मैं नींबू के साथ नमक और मिर्चें लगा रही हूँ। आप चाहें तो चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, इतनी अच्छी तरह इसके दाने जो थे वो बिल्कुल पक गए थे, गल गए थे। ये देखिए जी, ये देखिए मैं छलियाँ लेके आई थी। ऊपर के दो परत जो हैं, मैंने वो छिलके जो है, इनके पर्दे जो हैं वो उतार लिए हैं। बाकी दो तीन जो हैं वो मैंने रहने दिए हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं उतारने, ठीक है। इसको पानी में बिल्कुल पतीला को भर के तो पानी के अंदर डाल देना। ये तकरीबन 2 किलो के जितने भुट्टे थे, ठीक है। छलियाँ थी, मकई थी। इनको मैंने अच्छी तरह जो है, इनके ऊपर से तीन परत जो हैं, पर्दे जो हैं, छिलके जो हैं वो उतार लिए हैं। हमारे यहाँ इनको पर्दा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये देखिए जी, ये पानी उबलना शुरू हो गया था। तकरीबन ये पतीला जो है वो भरा हुआ था पानी के साथ। आपने इनको जो है उल्टाते और पलटाते रहना है, ताकि नीचे तक ये छलियों के दाने जो हैं वो अंदर तक पक जाएं, ठीक है। अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आप कुकर को तकरीबन आधा घंटा सीटी चला के रख दो तो ये बहुत अच्छी तरह इसके दाने जो हैं वो गल जाएंगे और उबल जाएंगी। छलियाँ जो हैं, इनके दाने जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। कुकर नहीं था मेरे पास तो मैं बड़े पतीले के अंदर जो है वो इनको उबाल रही हूँ। खुला पानी डाल के इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच जो है वो नमक डालना है। ये देखिए जी, पानी इसके ज़रिए से ऊपर आ रहा था सुराख के। कोई मसला नहीं, आपने आधा सा ढक्कन देना है, पूरा ढक्कन नहीं देना। ये देखिए जी, इनके छिलकों की जो है शक्ल जो है वो चेंज हो गई है। और मैं देख रही थी कि यहाँ पे दाने जो हैं वो गले कि नहीं गले, लेकिन अभी भी गले नहीं थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा जो है वो ऐड किया है इसके अंदर। पहले हमने नमक डाला है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा मीठा सोडा जो है आधा खाने का चम्मच वो ऐड कर दूँगी, ताकि ये देखिए जी, छलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं इनके दाने, ठीक है। ये इतनी फ़ायदेमंद होती है, इनमें इतनी ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन पाई जाती है। आप बच्चों को उबाल के दें। ये इतनी महंगी भी नहीं है, तकरीबन 50 रुपये किलो के हिसाब से मैं लेके आई थी पाकिस्तान स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये तकरीबन 2 किलो थी, 100 रुपये की, और बच्चों ने इतने शौक़ से खाई हैं। और ये बहुत ही, इनमें जो है प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। तो आप बच्चों को ज़रूर ये उबाल के दिया करें, तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, अब जो है उबल गई थी तो मैंने निकाली। तकरीबन ये देखा आपने, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था पतीले के अंदर, थोड़ा सा पानी रह गया है और छलियाँ जो है बिल्कुल गल गई हैं अच्छी तरह से अंदर तक। ये देखिए जी, इसके बड़े सॉफ्ट से पर्दे हो गए हैं छिलके, वो अब उतार रहे हैं। आपने बिल्कुल भी सारे छिलके उतार के इनको उबालना नहीं है, फिर इनमें वो मिठास नहीं रहती दानों के अंदर। छिलकों के अंदर, आप पर्दों के अंदर इनको उबालेंगे तो दाने मीठे और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, बहुत अच्छी तरह से ये जो है छलियाँ जो हैं गल गई थी, दाने इनके गल गए थे, ठीक है। ये देखिए, पर्दे उतार के मैं एक प्लेट के अंदर रखती जा रही हूँ। ये एक हेल्दी जो है ना वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये इस तरह बच्चों को उबाल के दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। ये देखिए जी, नमक और रेड मिर्च जो है सिर्फ मैंने वही प्लेट के अंदर मिक्स करके और नींबू के साथ ये भुट्टों के ऊपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो चाट मसाला लगा लें, बहुत मज़ेदार ये जो है तैयार हो जाती है, भुट्टा तैयार हो जाता है। ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक। ओके जी, अल्लाह।